हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे लॉगरिदम पार्ट 5। पार्ट 4 तक हम लोग पढ़ चुके थे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 4 से सीखी थी, ठीक है। तो अभी पार्ट 5 में जाएंगे। पार्ट 5 में हम लोग पार्ट 5 डायरेक्ट पूरा इम्प्लीमेंटेशन पे होगा। ये सेशन हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। पार्ट 5, ठीक है। तो पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच log x minus 1 base 4 is defined, ठीक है। तो इसमें आपको वही 3 बातें याद रखनी है। log n बेस a इक्वल्स टू, अगर मैं x मानता हूं तो a ग्रेटर देन 0, जो बेस है मतलब a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1 और n ग्रेटर देन 0। तो इसी से इसका आंसर निकलेगा, ठीक है। इसी से इसका आंसर निकलेगा, एकदम सिंपल है। तो यहां पे जैसे a कितना है, a तो 4 है, ठीक है। तो कुछ इशू नहीं है, वो ग्रेटर देन 1 भी है और a जो 4 है वो ग्रेटर देन 0 भी है और नॉट इक्वल टू 1 भी है। ओके, जो x माइनस 1 है, जो n है, बेसिकली मैं जिसको n बोलता हूं या हम लोग जिसको n बोलते हैं, वो x माइनस 1 है और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो x क्या होगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट। और ये जो ब्रैकेट है ना, फर्स्ट ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, जैसे बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं ना, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। तो ये वाला जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मीनिंग है कि ये जो दोनों वैल्यूज है ये एक्सक्लूसिव है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, मतलब एक्सक्लूसिव है। तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, यानी 1.1 हो सकता है या 1.01 हो सकता है या 1.00001 हो सकता है, ठीक है, बट 1 नहीं होगा, ठीक है। 1 से बड़ा होगा बेसिकली, तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मैं एक ओवरऑल क्वेश्चन ही बना देता हूं, है ना। बार बार मैं हर एक के लिए अलग अलग क्वेश्चन लिखूंगा, जरूरत नहीं है। मैं एक ओवरऑल क्वेश्चन बना देता हूं, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच log is defined, ठीक है। तो जैसे नंबर ए log 5x माइनस 4, बेस x माइनस 4 है, ठीक है। log 5 है और बेस x माइनस 4 है। तो क्या देखेंगे हम लोग, a क्या है, x माइनस 4, जो कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए, a जो कि x माइनस 4 है, ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 1 यानी 4 अगर उस साइड जाएगा तो x नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। अच्छा, n को लेके कुछ टेंशन नहीं है, ये जो है, ठीक है, ये n है, n ग्रेटर देन 0 तो वैसे भी है। ओके, अब x क्या होना चाहिए, देखो x एक तरफ मैं ये बोल रहा हूं कि ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, बट 5 नहीं हो सकता। तो x का अगर मैं लिखूंगा रेंज तो क्या होगा, ठीक है, x का मैं अगर पूरा सेट लिखूंगा तो क्या होगा कि 4 से लेके, 4 ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं है, फर्स्ट ब्रैकेट दिया, 4 से लेके इनफाइनाइट तक, बट 5 नहीं हो सकता, ठीक है। 4 से लेके इनफाइनाइट तक सारे वैल्यूज हो सकते हैं, बट 5 नहीं हो सकता, ठीक है। 5.1 हो सकता है, 4.9 हो सकता है। चलो, हो गया, समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, टाइम है हमारे पास, मैं बस टाइम देख रहा था, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं वीडियो को। पता ही होगा अभी तो आप सबको, बहुत टाइम से देख रहे हो। log 3x माइनस 4 और बेस में 5। ओके, a क्या है, a इक्वल टू 5 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, a इक्वल टू 5 है, जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। तो a को लेके मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये n है,
ओके, n इक्वल्स टू 3x माइनस 4, और मुझे पता है n किससे ग्रेटर होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 3x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4/3, ठीक है। तो x का जो, यहां पे लिखता हूं मैं, जगह तो है, तो x का जो सेट होगा वो क्या होगा, x 4/3 से लेके इनफाइनाइट तक सारे वैल्यूज ले सकता है, ठीक है, कुछ इश्यू नहीं होगा, कुछ इश्यू नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन सी यहीं पे लिख लेता हूं मैं, है ना। log हाफ बेस 8x माइनस 9, सेम a को लेके कुछ टेंशन नहीं है, लिखूं क्या ये चीज बार बार, चलो लिख ही देता हूं आप सबके लिए। अच्छा, a को लेके टेंशन है ना, a को लेके टेंशन है, ये तो नहीं, सही है सही है, ये 0 से ग्रेटर है, मैं 1 से ग्रेटर दिमाग में आ गया था, नॉट इक्वल टू 1 है, तो a को लेके कुछ भी अपन को टेंशन नहीं है। इसमें क्या है, जो n है, ठीक है, क्या है, 8x माइनस 9 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन क्या होगा, 9/8, तो x बिलोंग्स टू 9/8 से लेके इनफाइनाइट तक, सिंपल है, खत्म बात, नो बकवास। डी, log 4 बेस x माइनस 3, अब इस बार जैसे ये n है, n ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें कुछ इशू नहीं है। नाउ दिस इज a का दो रूल, a इक्वल्स टू x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन 3, ओके, और क्या, a इक्वल्स टू x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 1, 3 उस साइड जाएगा, x नॉट इक्वल टू 4। अब एक चीज यहां पे देखो, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि x ग्रेटर देन 3 होने से ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई है, और यहां पे क्या बोला है, x4 नहीं हो सकता, बट ठीक है, तो आप x को क्या रेंज दोगे कि x 3 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, बट उसमें आप 4 नहीं डाल सकते, ठीक है। मैं इसको यहां पे लिखूं क्या, तो फिर मेरा थोड़ा सा जगह निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर और एक है, और एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो x बिलोंग्स टू 3 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी, और उसमें आप 4 नहीं डाल सकते, ठीक है, हो गया, डन है इतना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई है ना, ई, तो log, इसमें क्या करें, चलो log x माइनस 4 बेस वही मैं रखता हूं पिछले क्वेश्चन जैसा, x माइनस 3। अब इसमें दोनों में खेलना है मुझे, है ना, मुझे इसमें दोनों में खेलना है, तो क्या होगा, जैसे पहले तो a को चेक करते हैं, फिर हम लोग n को चेक करेंगे। तो a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 3 होगा। साथ में a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो x नॉट इक्वल टू 4 होना चाहिए। चलो, और भी क्या करना है हमको, n क्या है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। अब एक चीज देखो, x 4 नहीं हो सकता, चलो इसको तो रहने दो, x ग्रेटर देन 3 इस a के सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है, और x ग्रेटर देन 4 इस n के सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है। तो कौन सा ऐसा कॉमन एरिया है जो a और n दोनों को सेटिस्फाई करता है? ऑब्वियसली 4 से ज्यादा, अगर मैं बोलता हूं मैं 3 से ज्यादा लूंगा, तो 3 से ज्यादा 3.5 भी हो सकता है, 3.8 भी हो सकता है, बट वो n के लिए वैलिड नहीं होगा। n को चाहिए 4 से ज्यादा और a को चाहिए 3 से ज्यादा, तो मैं एक ही बार में 4 से ही ज्यादा ले लेता हूं, तो ये n को भी सेटिस्फाई कर लेगा, a को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और 4 इंक्लूड भी नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी सेटिस्फाई हो गया। देखो मैंने स्टार मार्क किया है, तो x विल बिलोंग टू 4 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा।
ठीक है, तो ख़त्म करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। तो अगले सेशन में हम लोग और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ नए कंसेप्ट देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।